पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक खजराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादिक खजराट श्री अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल साहिब सन्मति सागर गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्र गौरव आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की। उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, संसार में तीर्थंकरों ने कहा है कि 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य आप सब जानते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन्हीं 6 द्रव्यों के समूह से रचा हुआ संसार है। हमें 6 द्रव्यों में क्या देखना है और क्या जानना है, कौन सी चीज जाननी है जो हमारे लिए हितकर हो। जानने के लिए तो 6 द्रव्य ही हैं, पर 4 द्रव्य तो सदा शुद्ध ही रहते हैं। शुद्ध का मतलब वो कभी अशुद्ध होते ही नहीं। जैसे आपको पता होगा, अधर्म, अधर्म, आकाश, काल और धर्म, ऐसे 4 द्रव्य हैं। और पर जीव और पुद्गल 2 द्रव्य ऐसे होते हैं कि जो शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। जीव पुद्गल जो होता है, एक बार शुद्ध होता है फिर दोबारा अशुद्ध भी हो जाता है, यानी दोबारा फिर शुद्ध होता है। जो शुद्ध पुद्गल होता है वो हमारी आँखों से दिखाई नहीं देता है। अपन को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मैटर, पुद्गल, वो अशुद्ध दिखाई दे रहा है, यानी स्कंद रूप में दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही जीव भी हमें शुद्ध जीव दिखाई नहीं देते हैं। अपन सब ये जो शरीर में है ना, ये हम अशुद्ध जीव हैं। अब अशुद्ध जीव है, पर जीव में एक विशेषता यह है कि जीव एक बार शुद्ध होता है तो दोबारा कभी फिर अशुद्ध नहीं होता। आपने ऐसा सुना होगा कि हमारे यहाँ सिद्ध भगवान बन जाते हैं, यानी सिद्ध बनते हैं जो मुनिराज तपस्या करते हैं। जैसे प्रभु महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान ने तपस्या की, नेमिनाथ स्वामी ने कर्म क्षय करके और सदा के लिए मुक्ति पाली। जैसे बीज को जला दिया जाए, अब वो द्वारा उसके उगने की या उसको अंकुरित होने की सामर्थ्य नहीं रहती, नहीं, खत्म हो जाती है। ऐसे ही जीव एक बार शुद्ध हो जाए फिर दोबारा कभी संसार में आने वाला नहीं है। हम सब उस शुद्धता का अधिकार रखते हैं। आप सब भी शुद्ध होने का अधिकार रखते हैं। इसलिए आचार्य भगवान आपके लिए संबोधन करते हैं। क्या करते हैं? संबोधन में क्या बोलते हैं? हे भव्य जीवो। बताओ भाई, उपदेश किसके लिए दिया जाता है? जिसमें कुछ बनने की संभावना हो उसके लिए उपदेश दिया जाता है। इस दीवाल को उपदेश देते हैं क्या? हे दीवाल सुनो, तुम भगवान आत्मा हो, क्या देते हैं? नहीं देते हैं। यानी अजीब से तो कभी बोलते ही नहीं है। वो जानते हैं जड़ है, अचेतन है, ये मेरे स्वरूप में नहीं, मेरे चेतन स्वरूप नहीं है इसका, मेरे जैसा स्वरूप इसका। तो चेतन को उपदेश दिया जाता है, और उस चेतन को उपदेश दिया जाता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी जब शेर की पर्याय में थे, युगल मुनिराज आए और उनको संबोधन दिया, हे बनराज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा स्वरूप तो सिद्ध बनने का है। तुम आने वाली पर्याय में 10 भवार तुम भगवान महावीर के रूप में आओगे। तुम ये क्या कर रहे हो? ये मांस भक्षण करना तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ज्ञानियों, हम आपके लिए वो बात बताने जा रहे हैं जिस चीज के पाने के लिए साधुगण तपस्या कर रहे हैं, जिस चीज के पाने के लिए आप उन साधुओं की पद रज को पाने के लिए लालायित रहते हैं। आप श्रावक हो तो आप श्रावक पर्याय में संतुष्ट नहीं रहते हो कि बस श्रावक हो गया, दुकान हो गई, मकान हो गया, घर हो गया, बस आनंद में जिंदगी नहीं। यहाँ तक श्रावक जीवन का आनंद फल नहीं। आप भावना करते हो वो दिन कब आए, संत साधु बन के विचरूं
वह घड़ी कब आएगी। यानी आपको पता है कि ये श्रावक पर्याय ही सही शाश्वत नहीं है, यही रमना जमना मेरा स्वरूप नहीं, इससे आगे भी और कोई जीवन है। यानी फिर आप मुनि बनने की भावना करते हो, और मुनिराज भी यही जमने रमते नहीं है, वो भी विचार करते। जब सामायिक करते ना आचार्य भगवान, आप मुनिराज जी सामायिक करते, मालूम तो क्या सोचते हैं? ये नहीं सोचते मैं मुनि हूँ, मैं बहुत बड़े घराने का था, मैं बहुत कलावान हूँ, मुझे बहुत विद्या आती है, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ। वो ये कुछ नहीं सोचते। क्यों? ये पर्याय वाली अवस्था है, एक ये क्षयोपशम से मिलने वाली चीजें हैं, ये बिछुड़ जाएंगी। पर वो सामायिक में चिंतन करते हैं जो हमारी आत्मा का रियली स्वभाव है, जो सदा रहने वाली दशा है। क्या सोचते हैं? चेतन स्वरूपो हम, मैं चेतन स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ। उस स्वरूप को बार बार भाते हैं। ध्यान रखना, आप जैसी भावना करोगे आपका जीवन वैसा वैसा बनता चला जाएगा। आप भी देख लो अपने जीवन में, आप कभी क्रोध करते हो तो आपको क्रोध करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं लोग? भली वो अंगूठा छाप हो तो भी क्या कहेगा? ये बहुत क्रोधी व्यक्ति है। यानी क्रोधी व्यक्ति को क्रोधी से पुकारा जाता है। माया करने वाले व्यक्ति को मायाचारी के साथ पुकारा जाता है, मायावी व्यक्ति है। अहंकार करने वाले को अहंकारी की संज्ञा दी जाती है। क्यों? ये जो जीव जैसे भाव कर रहा है उस समय वो वैसा हो गया। ज्ञानियों, परिणमंजेन दब्बम, आचार्य भगवान यहाँ हमारे ग्रंथ में प्रवचन सार एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, कुंद स्वामी का रचा हुआ ग्रंथ। आचार्य भगवान को वो ग्रंथ उनके पंच परमागम बोलते हैं, पूरे कंठस्थ हैं। समय सार जो जैन दर्शन का, अध्यात्म का उच्च कोटि का ज्ञान है उसमें। श्रीमद रायचंद जी आपको सुना होगा यहाँ, तो श्रीमद जी ने जिनने समय सार में जीवन जिया और कुंद स्वामी ने उस समय सार ग्रंथ की रचना की। तो उस प्रवचन सार में ग्रंथ में कहा है, द्रव्य जैसा परिणमन करता है वो उस समय वैसा बन जाता है। आप विश्वास नहीं मानो, जब आप खुद ही अनुभव करो, जब मन में विकार होते हैं तो आप अपने अंदर कैसी फीलिंग करते हैं? बोलो। जब आप प्रभु की भक्ति में रमे होते हैं तो आप अपने आप में कैसा अनुभव करते हैं? गदगद का अनुभव होता है, एक स्फूर्त, एक रोम रोम कंपित पुलकित होते हैं। और जब आप शुद्ध भावना में रमे होते हैं तो आप शुद्धता का अनुभव करते हो। यानी हमें वही कला सीखनी है। विभाव तो हम करते आए, इनकी बुराई उनकी बुराई, ये कसाय वो कसाय, राग द्वेष, मुख चढ़ाना, कसाय करना, ये तो हमें बहुत जन्म से मिला है। ये सब कुछ जो हमारा नहीं है वो हम जन्म से सीख रहे, कर रहे हैं, अनुभव में ले रहे हैं। बताओ, गंदे काम करना हमारा स्वरूप नहीं, फिर भी जन्म से वही कर रहे हैं। पर जो हमें करना चाहिए वो आज तक नहीं किया। तो आचार्य भगवान भी कहते हैं कि सिद्ध जब बनोगे तब बन जाना। सिद्ध बनना ना अपन सबको, क्योंकि ये हमारी शुद्धता पर अधिकार है। उस शुद्धता को मुझे पाना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। तो सिद्ध तुम जब बनोगे तब बन जाना, पर अभी उस शुद्ध स्वरूप की भावना करो। मैं शुद्ध हूँ, चिन्मय हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ। अब बताओ, इस चिन्मय चेतन स्वभावी भावना में यहाँ कहाँ है कि मैं इस पंथ का हूँ, कि इस पंथ का हूँ, कि मैं इस संप्रदाय का हूँ, कि मैं इस संप्रदाय का हूँ, कि मैं मनुष्य हूँ, कि मैं स्त्री हूँ, कि पुरुष हूँ, कि मैं त्रेंच हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ। ऐसी कोई भावना यहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? शुद्ध भावना में ये सब कुछ नहीं। जो निरंतर भावना में लीन रहते हैं, शुद्ध भावना में, आप कभी देखा होगा हर एक चर्या करते समय सिद्धों को याद करते हैं मुनिजन। चाहे आहार ले रहे हो तो भी पहले भगवान को ध्यान करते हैं, चाहे कभी विहार कर रहे हो, चाहे कोई भी आवश्यक कर रहे हो, कैसे भी, तो सब हर समय अपने शुद्ध स्वरूप का याद करते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। ज्ञानियों, अपने उस स्वरूप को स्मरण में लेना है।
उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए, यानी चेतन स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमें ये बाहर का व्रत भी लेना होता है। जैसे अपन अहिंसा व्रत धारण करें, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मुनिराज आचार्य भगवान इन 5 महाव्रतों को जीते हैं। आप गृहस्थी में नहीं पूरा जीवन जी पाते हैं, क्योंकि आप गृहस्थी हो, आपको भोजन के बगैर आपका जीवन अधूरा है। आप पानी नहीं भरोगे तो आप नहाओगे कैसे, अपने जीवन की क्रिया कैसे शुरू करोगे? तो आपको भोजन बनाना, पानी उठाना, छानना, कुछ भी करना, झाड़ू लगाना, घर बनाना, ये आरंभ होगा ही होगा। तो आपके लिए अणुव्रत का प्रावधान रखा है तीर्थंकरों ने कि आप मोक्ष नहीं जा पा रहे तो अणुव्रतों की पालना करो। इसमें भी अणुव्रतों की पालना के साथ आप विभावों से दूर होने की कोशिश में रहो कि मेरा स्वरूप नहीं। अब फिर महाव्रतों की ओर चलो जो आचार्य भगवान पालन कर रहे हैं, मुनिजन करते हैं, जिसमें संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग होता है। अहिंसा महाव्रत, जहां अग्नि भी नहीं अपने हाथ से जलाते हैं, फूंकते भी नहीं है, और कोई चीज यानी जहां जीवों की विराध ना हो, झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, कपड़े तो है ही नहीं धोने का, कुछ चीज अनुमोदना भी नहीं कहते। यानी जिन चीजों में सूक्ष्म जीवों की विराधना है वो क्रिया का सर्वथा त्याग हो चुका है। इसलिए बोलते अहिंसा महाव्रत, अहिंसत्व महाव्रत, किसी रूप से किसी को तकलीफ नहीं देना। अपरिग्रह ब्रह्मचर्य महाव्रत, सबके प्रति, माँ बहन के प्रति जैसी अपनी आत्मा है वैसी भी दूसरे की आत्मा है। ये कर्मों के उदय में अलग अलग देह की रचना हुई है। ये वेद का मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं, ये पुरुष वेद है, सामने वाले का स्त्री वेद है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं। ऐसे तत्व चिंतन के बल से वो निर्विकार बने रहते हैं, ब्रह्म स्वरूप की आराधना करते हैं। और फिर अपरिग्रह, जहाँ आत्मा के अलावा दूसरी चीज की जिसको चाहना नहीं, यानी आत्म तत्व इतना सुंदर है, इतना परिपूर्ण है, जहां बाहर की चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप अपने पास 1 रुपया रख लो, फिर आप अपन जाएंगे इस पर्यायशिला, साथ में ले जाएंगे क्या? नहीं ले जा सकते। आप खूब अच्छे आभूषण रख लो कि मैं साथ में ले जाऊंगा, तो भी नहीं ले जा सकते हो। आप कपड़े भी रख लो तो भी नहीं ले जा सकते हो। बड़ी मेहनत से, बड़े प्रेम से तुमने दुनिया की चीजें कमाई तो भी नहीं ले जा सकते हो। ज्ञानियों, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है कि हम अपनी आत्मा के अलावा दूसरी चीज का कभी ग्रहण उनको ले ही नहीं सकते, दूसरी वस्तु को हम ग्रहण ही नहीं कर सकते। अब बात यहाँ ये संकट में आ गई अपनी कि हम दूसरी वस्तु को ले नहीं सकते, फिर हम लेने की कोशिश क्यों करते हैं? यहाँ अज्ञान है। क्या है? अज्ञानता है। वो गुरुजन हमें वो ज्ञान देंगे, वो संबोधन देंगे कि तुम क्यों व्यर्थ में, अपने आप में परिपूर्ण स्वभाव तुम्हारा है, परमाणु मात्र भी तुम्हारे में आने वाला नहीं। ज्ञानियों, जिस के ध्यान से तुम प्रभु होगे वो तुम्हारे पास ही है। किसके पास है? जिसके ध्यान से प्रभु महावीर बने वो उनके पास ही था। प्रभु महावीर ने सुनना कभी परद्रव्य का चिंतन नहीं किया। महावीर स्वामी ने ये सोचा नहीं, ये नहीं चिंतन नहीं किया था मैं बहुत बड़े राजा का एक बेटा हूँ और मैं नंद्यावर्त महल मेरा था, मेरी त्रिशला माँ मेरी माँ थी, बहुत मैं तीर्थंकर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। सोचा था क्या? 12 साल की साधना में प्रभु महावीर ने जो सोचा, अहमिको खलु शुद्धो दंसरण वीणाण मयो रवियथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं ज्ञान दर्शन से संपन्न हूँ। उनको माता पिता भी मिले थे, उनको बड़ा भवन भी मिला था, तीर्थंकर जैसा पद भी उनके पास था, पर उसको उनने कभी भी स्वप्न में ये नहीं कहा कि ये मैं हूँ। वो तो एक ही चिंतन में रहे। जब गृहस्थी में थे, गृहस्थी का मतलब जब घर में थे, वो 30 वर्ष की उम्र में गृहस्थ घर में थे, तब वो कहते उनके बारे में आता है कि वो खिड़की में बैठ कर के आत्मचिंतन करते, मैं तो एक चैतन्य आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं। इस संबंध इंद्रजाल के समान
क्षण भंगुर हैं, जल बुलबुल के समान आज हैं कल नष्ट हो जाएंगे। मेरा ध्रुव स्वभाव शाश्वत है, उस शाश्वत स्वरूप की दृष्टि दी। यही कारण है कि महावीर स्वामी ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के तप करके आत्मशुद्धि का प्रयास किया। जो यानी जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि होना है वो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सहज तरीके से हमें उपलब्ध हो सकता है। और पर वही चीज हमारे लिए आज कठिन बनी हुई है। आश्चर्य इस बात पर है। बताओ भाई, अपन से किसी से कोई कहे 1 घंटे सामायिक करना है अच्छे से, 1 घंटे में आजू बाजू सब देख लेंगे, अपन मन नहीं लगता है। अभी कहीं भगवान के दर्शन अच्छे से करना है तो भगवान के दर्शन में आजू बाजू के लोगों को भी सैकड़ों बार देख लेंगे। क्यों? उस स्वरूप में हमारा मन नहीं लगता है। राग देश की चर्चा में 24 घंटे लग जाते हैं। तो ज्ञानियों, हमें वो शुद्ध स्वरूप की दृष्टि करनी है, जो दृष्टि आचार्य भगवान निरंतर किए हुए हैं। जिस स्वरूप एक स्वभाव की दृष्टि का ये फल है कि बाहर की विद्याएं, बाहर का यश, बाहर की प्रतिष्ठा, बाहर का सम्मान, बहुत सारी सुविधाएं अपने आप आती हैं। आप कहते हो कि आचार्य भगवान की इतनी सिद्धियां कैसे हो गई, जिनकी देवता लोग भी पूजा करते हैं, जिनको वचन सिद्धि है, ये ऐसी उपलब्धि कैसे हो जाती है? इनकी साधना से इससे क्या हो जाए? भक्त आते हैं, महाराज हमारा एक काम को कुछ बे हो रहा है तो आशीर्वाद दे दे तो उसका हो जाता है। एक फल कैसे होता है? एक सिर्फ आत्मा की दृष्टि का ही फल है। तो ज्ञानियों, हम आचार्य भगवान के पावन पुनीत सानिध्य में आज आपको भली दिगंबर मुनिराज का 1 दिन के लिए सानिध्य मिला। आप भी इस विषय में सौभाग्यशाली हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ आते ही दूर चले गए होंगे, कई लोग नहीं आ पाए होंगे, पर आप लोग के अंदर वो जिज्ञासा पैदा हुई कि ऐसे दिगंबर भगवान महावीर स्वामी, महाश्रवण महावीर स्वामी के लघुनंदन आज हमारे गांव में पधारे हैं, चलो उनके मंगलमय वचनों को सुनेंगे। तो निश्चित ही आपने वर्षों इनका सानिध्य नहीं लिया है, वर्षों आपने इनकी तप साधना का आनंद नहीं लिया है, पर आपने 1 दिन तो छोड़ो, 1 पल का भी सानिध्य श्रद्धा भक्ति से इनके चरणों में झुक गए तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाया करता है। तो आज आचार्य भगवान के चरणों में वही साधना, जिस साधना के बल से जिन्हें अपने साध को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और वो साध हमारा सिद्ध भगवान के पर्याय जो है, सिद्ध स्वरूप जो है वो साध रहे हैं। हम भी आचार्य भगवान से निवेदन करें, आप सबकी ओर से मैं कह रहा हूँ कि हे आचार्य भगवान, आपने जैसे मोक्ष मार्ग पर आप निर्बाध रूप से बढ़ रहे हैं, आपके अंदर ऐसी उमंग और ऐसा उत्साह, ऐसी निर्भीकता, ऐसी आत्मा के प्रति गहन रुचि, जो विभाव आपका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, संसार का भौतिक आकर्षण आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा है, ऐसी हमें भी सीख दो कि मैं गृहस्थी में रह करके भी अपना सिद्ध स्वरूप का लक्ष्य बनाऊं और गृहस्थी से कब निकल जाऊं और एक दिन सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करूं। ऐसा उत्साह हमारे जीवन में भी बने, ऐसा मंगल आशीर्वाद दें। मंगल भावना से अर्जुन सुनील सागर गुरुदेव की जय। नमो।